स्टॉप डाइटिंग। लाइक सीरियसली, इफ यू हैव बीन ट्राइंग टू लूज वेट और एवरी मंडे एक नया डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, अपने फेवरेट फूड्स को जितना हो सके कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो एंड जितना कम हो सके खाना खा रहे हो, स्टाफ कर रहे हो खुद को जस्ट टू लूज सम वेट, आई थिंक यू नीड टू स्टॉप दैट। बिकॉज आई गेट इट, आई नो इवेंचुअली तुम गिव अप भी कर रहे हो, बिकॉज आई हैव बीन देयर टू, आई नो दैट फीलिंग। यू नो, जब मैंने अपना 20 kg लूज किया था, आई रियलाइज समथिंग दैट कंप्लीटली चेंज द वे आई लुक्ड एट वेट लॉस एंड आई रियलाइज दैट तुम्हें परफेक्ट डाइट की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू लूज वेट, यू नीड अ लाइफस्टाइल चेंज। Hi everyone, if you are new here, I am Tanya and I lost around 20 kgs and whenever I talk about my weight loss journey, तुम लोग में से बहुत सारे लोगों की यही क्वेश्चंस होते हैं कि डाइट क्या फॉलो किया, वर्कआउट क्या किया था एंड क्या क्या खाना मैंने छोड़ दिया। बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा वेट लॉस कोई मैजिकल फॉर्मूला की वजह से नहीं हुआ है। माई वेट लॉस केम फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्मॉल एंड समटाइम्स वेरी बोरिंग चेंजेस दैट आई वॉज एक्चुअली एबल टू स्टिक टू एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव मेरा ये नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि अगर तुम फैट डाइट्स कर लोगे, तुम क्रैश डाइट कर लोगे, तुम कोई इंटेंस वर्कआउट कर लोगे तो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी सोल्यूशन है एंड आई डोंट वांट टू प्रमोट टेम्पररी सोल्यूशंस। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ तुम्हारे जितने भी कन्फ्यूजन्स है वेट लॉस से रिलेटेड वो कम हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम अगर तुम्हारी कोई भी माइंडसेट बनी हुई है अबाउट वेट लॉस, आई विल मेक श्योर कि जाते जाते तुम कुछ पॉजिटिव चेंजेस ही अपने साथ लेकर जाओ ताकि तुम्हारा वेट लॉस हो सके बहुत ही हेल्दी वे में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टॉप लुकिंग फॉर द परफेक्ट डाइट। लाइक मैं खुद को लिटरली बोल बोल के थक गई हूँ एंड जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया है मैं सबको बोल बोल के थक गई हूँ कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। इनिशियली मैं खुद भी ऐसा करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा मील परफेक्ट होगा, अगर मैं परफेक्ट तरीके से अपने प्लान को फॉलो करूँगी, डाइट करूँगी, कोई भी क्रैश डाइट कर रही हूँ या फिर कोई भी फैट डाइट्स अगर मैं फॉलो कर रही हूँ तो उसको अगर मैं परफेक्टली करूँगी, जो फूड आइटम्स जितने क्वांटिटी में बोला गया है मैं उतना ही लूँगी, देन ओनली आई कैन लूज वेट, अदरवाइज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बट यू नो द फन फैक्ट इज इवेंचुअली आई रियलाइज्ड दैट the best diet isn't necessarily always the one that give you the fastest result. It's the one that you can realistically follow and I am saying it out of experience. Like I have learned this the super hard way कि अगर तुम कोई भी fancy diet follow कर रहे हो, कोई भी fat diets follow कर रहे हो, वो तुम्हें काम नहीं आने वाली है अगर तुम consistently उसको follow नहीं करोगे। So here is the key, consistency is the key. अगर तुम consistently कोई चीज़ को follow ही नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन में तुम exhausted feel कर रहे हो, then what's the point of doing it, right? That's when I realized the best diet is at your home. Like सिंपल घर का खाना, होम कुक्ड मील्स तुम अगर सिंपली ले सकते हो, दैट्स एनफ, दैट्स व्हाट ऑल योर बॉडी नीड्स। लाइक आई स्टार्टेड ईटिंग नॉर्मल फूड लाइक राइस, रोटी, दाल, सब्जी, व्हाटएवर सोर्स ऑफ प्रोटीन इज अवेलेबल, फिश, एग, चिकन, डिफरेंट सीजनल वेजिटेबल्स विच आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला, ना ही सिर्फ मेरे पूरे वेट लॉस जर्नी को कंसिस्टेंसी मिली इस पर्टिकुलर चेंज से, बट एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई मील्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट के बारे में मैंने डिटेल में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है कि कैलोरी डेफिसिट होती क्या है, तुम्हें कैसी कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करनी चाहिए एंड तुम अपने कैलोरीज को कैसे मेजर कर सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ कैलोरी डेफिसिट, बट अगर मैं तुम्हें सिंपल लेमैन तरीके से समझाऊँ तो कैलोरी डेफिसिट इज बेसिकली तुम जितनी भी एनर्जी बर्न कर रहे हो उससे थोड़ी कम खाना। एंड आई थिंक कैलोरी डेफिसिट को समझना एंड उसे अपने वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करना मेरे ओवरऑल जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखो, पहले मैं फूड को सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती थी, दैट इज हेल्दी एंड अनहेल्दी। बट जब मैंने कैलोरी डेफिसिट का मतलब समझा तब मुझे रियलाइज हुआ कि वेट लॉस इतना भी ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन आई मेड फ्यू चेंजेस इन माई ओवरऑल फूड इनटेक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 80-20 रूल फॉलो किया, दैट इज 80% ऑफ द टाइम मैं हेल्दी खाती हूँ जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है एंड बाकी का 20% टाइम आई ट्राई टू ईट वट एवर आई लाइक एंड वट एवर आई एम क्रेविंग। सो बेसिकली दैट्स हाउ आई एम मेंटेनिंग माई हेल्दी लाइफस्टाइल and at the same time I am enjoying my life as well. So सिंपल सी बात है कि तुम्हें अपने फेवरेट फूड्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू लूज वेट। तुम्हें बस ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें कौन सी फूड कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कितनी पोर्शन में लेनी है। यू जस्ट हैव टू प्लान योर मील रियली वेल एंड आई थिंक दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द ओवरऑल वेट लॉस जर्नी। सो द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप बैनिंग योर फेवरेट फूड्स। मुझे ये समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, बट इट इज़ ट्रू। लाइक तुम खुद ही सोचो, तुम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा भागते हो वही तुम्हारे पीछे आती है। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पिज़्ज़ा पसंद है और मैं बार बार अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खा सकती, इट्स नॉट गुड फॉर माई वेट लॉस जर्नी, बट
एंड ऑफ द डे तुम्हें बार बार उसी की याद आएगी। लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक योर एक्स। तुम जितना अपने एक्स के बारे में सोचना अवॉइड करोगे, तुम उतना ही ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे। सो फूड इज़ लाइक दैट ओनली। तुम जिस फूड से जितना ज़्यादा दूर भागने की कोशिश करोगे, वही फूड तुम्हारे माइंड में बार बार ऑन लूप आती रहेगी। इफ़ यू आर अ फूडी, यू कैन रिलेट टू दिस फीलिंग, यू नो। सो इसलिए ट्राई टू मेक अ बैलेंस, जस्ट डोंट रन अवे। आई हैव बिन थ्रू दिस, सो आई नो हाउ इट फील्स। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर तुम कोई भी चीज़ जो फेवरेट है उससे तुम बहुत दूर भागने की कोशिश करोगे, अपने फेवरेट फूड्स को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे, तो तुम इसे ज़्यादा दिन के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर यू। तो मैं ऐसा मेक श्योर करती थी कि अगर मुझे कुछ भी खाने का मन हो रहा है एंटायर वीक, आई यूज टू वेट फॉर संडेज। एंड संडे को मैं एक फेवरेट अपना एक चीट मील लेती थी, एंड दैट्स हाउ आई नॉट ओनली एंजॉय माई फेवरेट फूड, बट एट द सेम टाइम मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं ऐसे कभी नहीं खा सकती हूँ, आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं अपने रूटीन में इस फूड को कैसे इंक्लूड कर सकती हूँ। एंड आई थिंक इस माइंडसेट शिफ्ट ने मेरी ओवरऑल वेट लॉस जर्नी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा है। लाइक लिटरली अगर मैं बोलूँगी तो शायद तुम में से बहुत ये बिलीव नहीं करोगे, एंड मेरे फ्रेंड्स भी मुझे यही बोलते हैं कि तू झूठ बोलती है, बट इट्स नॉट ट्रू बिकॉज आई हैव अटेंडेड वेडिंग्स, बर्थडेज, मैंने बाहर का खाना जी भर के खाया है। आई हैव अ स्वीट टूथ, तो मैं स्वीट्स भी खाती हूँ। मैं किसी चीज़ में खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ बिकॉज आई हैव डन दैट ऑल्सो, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, इट्स नॉट वेरी सस्टेनेबल। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया है दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एनी मोर, और मैं खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी, एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ। सो आई मेक श्योर कि मैं कुछ भी बाहर का खा रही हूँ, आई सिंपली ट्राई टू गेट बैक टू माई नॉर्मल रूटीन, और मैं नेक्स्ट मील से अपना फिर से वही हेल्दी मील्स लेना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड दैट्स हाउ आई बैलेंस, एंड दैट्स रियल लाइफ। अब बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि बैलेंस करना आना चाहिए, यू हैव टू मेक अ बैलेंस, बट फॉर दैट यू नीड टू मेक योर मील्स मोर फिलिंग। एंड हाउ कैन यू डू दैट? लेट मी टेल यू. One thing I started paying more attention to is protein. Like I make sure कि मैं अपना protein intake every day fulfill करूँ. Now what is protein? What are the vegetarian and non-vegetarian sources of protein? तुम्हें protein intake कैसे करना चाहिए, कैसे तुम्हारी protein intake daily basis पर complete हो सकती है. So मैंने एक protein पर detail video already अपने channel में upload कर रखा है. So if you want to watch that video, I'm going to share the link in the description box. Go check it out. बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है. Now coming back to the video, मैंने ये make sure किया कि protein intake के साथ मेरा meal बहुत ही ज़्यादा balanced हो, whether it is lunch or dinner. मैं ये make sure करती हूँ कि मैं अपने हर meal में good source of carb, protein and फाइबर्स लूँ. मैं कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स लेती हूँ जो इजीली अवेलेबल है एंड जो घर पे बनता है, बेसिकली कोई भी नॉर्मल सब्जी. एंड अलॉन्ग विद दैट आई टेक सम फॉर्म ऑफ सैलड एंड कर्ड, एंड दैट्स हाउ आई मेक माई मील बैलेंस्ड. तो पहले मैं बस ये सोचती थी कि इस मील में कितनी कैलोरीज है, बट नाउ मैं जब भी कोई मील लेती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो, गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन हो, ताकि मेरा मसल भी रिकवर हो सके. एंड आई मेक श्योर कि मेरा मील काफ़ी ज़्यादा होलसम हो, काफ़ी ज़्यादा फिलिंग हो. बिकॉज देखो, एंड ऑफ द डे लंच या डिनर करने के बाद विद इन 30 मिनट्स अगर तुम्हें भूख लगने लगे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन हैविंग लंच एंड डिनर. और इससे देखो तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो जाती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है. इसलिए अपने मील्स को जितना ज़्यादा हो सके होलसम एंड बैलेंस बनाने की कोशिश करो. नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू इन योर वेट लॉस जर्नी इज वॉकिंग मोर. टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, तुम्हें वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते ही इमीडिएटली 2 आवर्स के लिए जिम हिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हें कंसिस्टेंसी पर इनिशियली फोकस करना होगा. और अगर तुम फर्स्ट डे में ही 2 घंटे के लिए जिम करके एग्जॉस्ट हो जाओगे, डोंट यू थिंक कि तुम नेक्स्ट डे से जिम जाने भी नहीं वाले हो, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ था. अब देखो, मैंने जिम तो नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने यूट्यूब से एक रैंडमली वीडियो उठा लिया था, एंड फर्स्ट डे में ही मैंने वो 1 to 1.5 आवर्स का वीडियो पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करी. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी वर्कआउट नहीं किया था. सो डेफिनेटली उससे मेरी बॉडी पूरी तरह से सोर हो गई. एंड नेक्स्ट डे से मुझे इतना ज़्यादा बॉडी एक हुआ कि मैंने कम्प्लीटली फिर 1 to 2 वीक्स तक कोई फॉर्म ऑफ वर्कआउट नहीं किया. सो दैट्स द थिंग, इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी पूरी तरह ब्रेक हो जाएगी. एंड अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज़ स्टार्ट स्लो, स्टार्ट एट योर ओन पेस. किसी और को देख के मोटिवेशन मिलती है, बट किसी और को देख के तुम ये नहीं जज कर सकते कि तुम अपने लाइफ के किस स्टेज पर हो एंड तुम्हें कितनी ज़्यादा वर्कआउट करनी चाहिए. इसलिए हमेशा बेसिकली वही करो जो तुम्हें तुम्हारी बॉडी अलाउ करे. इसलिए मैंने ट्राई किया सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कआउट्स लाइक वॉकिंग एंड साइकिलिंग, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी थी. एंड इससे मेरी कंसिस्टेंसी बनने लगी धीरे धीरे. और मैं ट्राई करती थी कि मैं अपने डेली मूवमेंट कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकूँ विथ टाइम, विथ ईच पासिंग डे. सो अगर तुम भी बिगिनर हो एंड जस्ट अपना वर्कआउट जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हो,
तो खुद को पहले ही दिन में बहुत बड़े बड़े गोल्स देने की ज़रूरत नहीं है, इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ स्टार्ट स्लो, स्टार्ट एट योर ओन पेस, एंड जैसे जैसे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाए एंड जैसे जैसे तुम्हें ऐसा लगने लगे ना कि तुम अब अपने बॉडी को ज़्यादा तोड़ सकते हो, तभी तुम धीरे धीरे अपने इंटेंसिटी को बढ़ाओ। ऑल आई कैन से इज दैट स्टार्ट विद सिंपल मूवमेंट्स। विद दिस आई वांट टू कवर अनदर पॉइंट, एंड दैट इज टू फाइंड अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट यू एक्चुअली एंजॉय। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई रियलाइज्ड दैट वेट लॉस करने के लिए मुझे खुद को डिस्ट्रॉय करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि एक वर्कआउट तभी इफेक्टिव होती है एंड एक वर्कआउट को हम तभी काउंट कर सकते हैं एज अ वर्कआउट जब उस वर्कआउट को करने के बाद तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओ, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। लाइक आई हैव लिटरली लर्न दिस द हार्ड वे दैट वर्कआउट के बाद तुम्हें हमेशा एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू लिटरली एनीथिंग, लाइक डांसिंग, स्विमिंग, जिम, home workouts, you can do anything, whatever you enjoy, just do it, because end of the day तुम्हें consistency maintain रखने की ज़रूरत है। तुम्हें किसी को impress करने के लिए वर्कआउट नहीं करना है, तुम्हें अपने लिए वर्कआउट करना है। So do whatever you enjoy, and trust me, best workout वही है जिससे तुम consistently कर पाओ। And one more thing, stop using exercise to punish yourself. You won't believe कि अगर मैं एक दिन ज़्यादा खा लेती थी, मैं नेक्स्ट डे 3 टाइम्स अ डे वर्कआउट करती थी। मतलब तुम देख सकते हो मैं किस लेवल की क्रेजी हरकत करती थी जस्ट टू लूज सम वेट। बट देखो, ये एक ऑनेस्ट फैक्ट है जिसके बारे में शायद कोई नहीं बोलेगा, बट मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दिस एंड आई नो मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं, तुम में से बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे इन सेम चीज़ों के साथ। कुछ भी खा लेते हो, गिल्ट में चले जाते हो कि हे भगवान, मैंने अपने पूरे प्रोग्रेस को रुइन कर दिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सिंपल सा फंडा है, फूड कोई रिवॉर्ड नहीं है एंड एक्सरसाइज कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने एक दिन ज़्यादा खा लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सो मूव ऑन। अगर खा लिया तो खा लिया, जस्ट भूल जाओ, मूव ऑन फ्रॉम दैट एंड ट्राई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन योर नेक्स्ट मील। क्योंकि देखो, एक मील तुम्हारे मंथ्स के हार्डवर्क एंड प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम एक वर्कआउट तुम्हारे ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी फिक्स नहीं करता है। Overall pattern matters, so try to understand that. Next, and one of the most toughest lesson that I have learned is to accept that you will have off days. चलो अब इस टॉपिक पर थोड़ी बहुत रियलाइजेशन मैं तुम लोगों को करवा देती हूँ जिसके बारे में सोशल मीडिया पर जेन्युइनली कोई बात करता है नहीं, एंड दैट इज यू विल हैव ऑफ डेज, यू विल हैव बैड डेज। ऐसे दिन आएंगे जब तुम ओवर ईट करोगे, तुम्हें क्रेविंग्स होगी, तुम्हें वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, तुम्हें लेजी फील होगा, तुम्हें एग्जॉस्टेड फील होगा, और जब तुम अपना वेट चेक करोगे वेइंग स्केल पर 1 kg भी तुम्हारा कम नहीं हो रहा होगा, तो तुम्हें तब बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मन में आएंगे, सेल्फ डाउट होगा, तुम्हें ऐसा फील होगा कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इतनी मेहनत के बाद भी अपना वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ, और शायद तुम बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाओगे। मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ, सो आई नो हाउ इट फील्स मिजरेबल एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड ओके। ट्रस्ट मी, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि परफेक्शन को चेज मत करो। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट कि तुम ऑफ डे के बाद कैसे अपने ट्रैक पे वापस आते हो। नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप मेकिंग द स्केल योर ओनली गोल। नाउ सी, स्केल डजंट टेल यू द होल स्टोरी। मतलब तुम अपना वेट ट्रैक करके प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने वेट लॉस जर्नी के किस स्टेज पर हो, बट डोंट बी ऑब्सेस्ड ओवर नंबर्स, लाइक कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर वेट एंड लेटिंग वन नंबर डिसाइड इफ यू हैव हैड अ बैड डे और अ गुड डे। आई डोंट थिंक दैट्स ओके। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी टू फोकस ऑन योर हैबिट्स, लाइक आर यू ईटिंग मोर माइंडफुली, आर यू मूविंग योर बॉडी रेगुलरली, तुम बैलेंस्ड मील ले रहे हो या नहीं, तुम्हें स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है या नहीं, और तुम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। इन सब चीज़ों पर फोकस करो, क्योंकि मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारी हेल्दी लाइफस्टाइल को भी सपोर्ट मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक बियॉन्ड वेट लॉस। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट लेसन आई लर्न। तो देखो, हमेशा खुद से बस ये मत पूछो कि अपना वेट लॉस कैसे करूँ, इंस्टेड स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि मैं ऐसा अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करूँ दैट मेंटेनिंग प्रोग्रेस बिकम्स अ हैबिट। बिकॉज देखो, लूजिंग वेट एंड मेंटेनिंग वेट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर तुम कुछ ऐसी वेट लॉस रूटीन फॉलो करते हो जिससे तुम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हो, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि तुम कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे एंड यू विल एंड अप गेनिंग बैक ऑल द वेट, एंड क्लियरली यू डोंट वांट दैट एग्जॉस्टिंग जर्नी ऑल ओवर अगेन। इसलिए जस्ट लाइक मी, ट्राई टू बिल्ड सम हेल्दी हैबिट्स, ट्राई टू मेक सम लाइफस्टाइल चेंजेस जो टेम्पररी ना हो बट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो, ताकि तुम इसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सको। सो इफ यू आर करेंटली इन योर वेट लॉस जर्नी, देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट तुम्हें इंटेंस वर्कआउट की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रिक्ट फैट डाइट्स की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये फिगर आउट करने की जरूरत है कि कौन सी चेंजेस तुम रियलिस्टिकली अपने लाइफ में मेंटेन कर सकते हो फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एंड ऑनेस्टली दैट्स द माइंडसेट आई स्टिल बिलीव इन। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and comment down below what's one habit you are going to work on instead of starting another fat diet. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and take care. Love you all.